बोलो, चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे पद क्या करते हैं? A4 और आठवां पद योगफल कितना है? 24 दिया है। A4 का फॉर्मूला, A4 का फॉर्मूला कृष्णा ना मालूम? वेरी गुड। दिव्यांश बैठ जा, पिटाई के काम मत करे। पूरी समांतर श्रेणी खत्म है जा रही है। कितनी बार फॉर्मूला यूज है गोजे? जाको मतलब है घर जाके ना खोल ले, कूटा तुम लोगों ने ऐसे ने। 4 - 1 इंटू A8 का फॉर्मूला भरा था ना? पतो देख लो, हवाले ही बताओ तुरंत ही। अभी ना पतो हाँ हो रही होगा तो ना दिमाग में जा रखो। ए और ए जुड़ गए, 4 में से 1 गए, 8 में से 1 गए, 7 और 3 जुड़ गए, नहीं कितने है गए? का कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन जब ही लेंगे जब इधर भाग लग जाए कॉमन संख्या को। यहाँ पे 2 आ रही है, 2 को भाग लग जाओगे नहीं लगेगा, समझ गए? ए और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 पंजे 2 को गुणाए रहो, का लगी जागो। कितनी बार कैंसिल? A + 5D बराबर 12। पहला समीकरण। आगे बढ़ो। छठवें और 10वें पदों का योग। तो छठवें पद है माधव, कायदे प्रदर्शित करेंगे A6 थे, बैठ जाओ। 10वें है A10, तो A6 और A10 का योगफल कितना है? समझ गए? A6 का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो A10 को सूत्र का बनेगा 10 - 1 इंटू D। ए और ए जुड़ गए, कितने आ गए? 6 में से 1 घट गई तो कितने बचे? 10 में से 1 घट गई बराबर ये 2A 9 और 5 जुड़ गए, 2 कॉमन आ गई बेटा, तो क्या बचो जहां 2 सत्ते 2 को जहां गुणाए रहो बेटा तो का लग जागो। तो A + 7D बराबर 44 बटे कितनी बार? तो एक समीकरण बन गो A + 7D बराबर 22। एक्स और वाई के समीकरण अलग करते हैं, बहुत सिखाए हैं, बहुत करवाए हैं। तो यहाँ एक्स की जगह पे ए है और वाई की जगह पे क्या है? तो ए के गुणांक तो बराबर है ना, तो डायरेक्ट ही जाए क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि ए के गुणांक बराबर है। A + 5D बराबर कितना? घटाने, और जब घटाएंगे तो जी प्लस है, यहाँ जी प्लस है तो जी प्लस है तो ए और ए प्लस माइनस के कैंसिल, प्लस के 7 माइनस के 5, तो प्लस के कितने बच गए? प्लस के 22 माइनस के 12। गोलो क्या बचे? जो नाम गोलो है वाला रुपए। डी बराबर 2 को गुणाए रहो, का लग जागो। डी का मान निकल आया आपका 5। डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे ए ऐसे की ऐसे ही, 5 ऐसे की ऐसे ही, और डी की जगह पे कितना बराबर में कितना है? 5 को 5 में गुणा करेंगे 25 प्लस के दूसरी साइड ले गए, 25 में से 12 घट गए, तो ए बराबर आएगा बेटा
-13। अब निकालना क्या है? प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो यही होता है, दूसरा पद A2, दूसरे पद को सूत्र कहा बनेगा बेटा? A+2 - 1 इंटू A का मान 2 में से 1 गए और D का मान तो -13 + 5 एका 13 में से 5 गए तो A2 बराबर माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम A3 की। A3 बराबर तीसरे पद का सूत्र क्या बनेगा बेटा? हाँ, 3 - 1 इंटू D। A की वैल्यू 3 में से 1 गए और D की वैल्यू तो A3 बराबर -13 + 5 दूनी 10, क्या बच गए? तो तीसरा पद निकल आया। तो पहला पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद -3। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है जिसका नाम सुब्बा राव है, माने 5,000 रुपया महीना पे माने काम प्रारंभ करो, यानी भाई 1 महीना की सैलरी 5,000 रुपया मिलती, यानी शुरुआत कर रहा हो और प्रारंभ कर रहा हो तो वो पहला पद होता है। प्रारंभिक क्या होता है? पहला पद। बात क्लियर है गई? तो जाको पहला पद कितना है? ए बराबर 5,000 रुपया। समझ में आएगी बात? आगे पढ़िए। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। और हर साल 1 साल बाद 5200 है गए, 2 से बढ़ गए तो 2 साल बाद 2 से और बढ़ गए तो 5400 है गए, फिर 3 साल बाद 2 से और बढ़ गए तो 5600 है गए। बात समझ में आई? यानी कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। और जो वृद्धि हो गए या कमी होती है बातें कहते हैं हम सार्वांतर। बताया है मैंने, चाहे तो लगातार वृद्धि हो गए समान और चाहे लगातार कमी हो गए, उससे कहते हैं हम सार्वांतर। और सार्वांतर कायदे प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर कितने रुपया? बात क्लियर? ठीक है। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। अब हमें जितना मालूम ना कौन से वर्ष में होगा वो 7,000 रुपया, तो माना 90 वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। मान लिया हमने, माना 90 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाता है। 7,000 रुपये हो जाता है। अब 7,000 रह जाता है तो जी कौन सा पद रह जाएगा? 7,000 अंतिम पद। कौन सा पद रह जाएगा? अंतिम है। कहते हैं एन कितना है? एन को मान आप सूत्र जानते हैं, A+N - 1 इंटू D। ए को मान N - 1 और D का मान 5,000 प्लस के दूसरी साइड ले गई, N - 1 इंटू 200 बराबर 7,000 - 5,000। कितने बच गए? यहाँ 200 को गुड़ाए रहो है, का लगी जागो N - 1 बच गो। 200 थे कितनी बार? -1 पश्चांतर कर दई। 10 और 1 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष? ठीक है, 11 वर्ष, यानी 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा? 10 साल तो लगेगी पूरी। जब 11वां वर्ष चलेगा तो 11वें वर्ष, कौन से वर्ष? 11वें वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया जाएगा। यानी शुरुआत क्या पे करी? 5,000 रुपये करी, पर कौन सी सन में करी? 1995 में। कितने में? 1995 में शुरुआत करी मैंने, तो 96 में तो ही बढ़ेंगे, तो 11 और जोड़ दो जा में, तो कितने आ गए? जोड़ दो 2000। तो 2006 में जाके वाको वेतन
7,000 रुपया है जागो। बात क्लियर है गई? नोट करो तो फटाफट। 40, 39। रामसरी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, यानी पहले सप्ताह में भाई 50 रुपया बचे। कोई भी काम करो, ठीक है, पहले सप्ताह में, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। अब ने समझो ना, ध्यान दे। पहले सप्ताह में यानी पहले 7 दिना में प्रारंभ में भाई जो बचत वही भुगतनी, तो प्रथम पद है गो। अब बाने हर सप्ताह 17.5 रुपया बढ़ाए, यानी अगले हफ्ता में 50 तो जो मिले ही मिले, पर 17.5 और बढ़ गए तो 67.5 रुपया की बचत हुई। फिर अगले हफ्ता 17.5 और बढ़ा दे तो 85 रुपया की बचत हुई। समझ रहे ना? तो वृद्धि कितने की है रही है हर हफ्ता? 17.5 की। मैंने आपको बताया है जो वृद्धि होवे या कमी होवे तो भाई ते कहते हैं हम, क्या कहते हैं सचिन? सार्वांतर कहते प्रदर्शित करते हैं, एलते करते हैं ना, तो सीते तो है ईते ₹17.5 कितने रुपया बचत बढ़ रही? यानी प्रथम पद हो गया, सार्वांतर हो गया। आगे क्या कह रहा हो बेटा? यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए, एनवे सप्ताह में यानी एनवा पद कितनी है बेटा? 207 रुपया 50 पैसा ही, ठीक है। तो एन क्या कीजिए? ठीक है, एन का मान निकालना है, यानी एन कितने सप्ताह है गई भाई। तो आप ए एन का फॉर्मूला जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 रुपया। ए का मान एन निकालना है, डी का मान बराबर 207 रुपया 50 पैसा। चाहे 5 लिख लो या 50 पैसा लिख दो, कोई फर्क ना पड़ रहा। समझ गए ना? 0.5 को मतलब 0.5 के बाद में कोई अंक ना हो तो 0 मानी जाती है वहां पे हमेशा, ठीक है। 50 यहाँ जुड़ रही है तो यात्रा पे जाके कहा जाएगी, घट जाएंगे। 207 रुपया 50 पैसा में से 50 रुपया घटाएंगे तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद में अंक दो, यहाँ पॉइंट तो ना कहूं। और जब कहीं पॉइंट नहीं हो तो लास्ट में पॉइंट लगाए के 0 लगा लेते हैं आप। जितने अंक हो गए उतनी, 2 अंक है तो 2 0, 1 अंक है तो 1 0। अब घटाए देंगे, 0 में से 0 गए, 5 में से 0 गए, 7 में से 0 गए, 0 में से 5 घटेंगे नहीं, 10 में से 5 गए तो यहाँ 1 रहेगा। और जहां तरफ 17.5 रुपया को गुड़ा है रो है तो क्या लगी जागो? 2 अंक बाद ऊपर दशमलव है, 2 अंक बाद ही नीचे तक पॉइंट हटेगो। समझ गए? 0 से 5 से काट लो, 5 5 25 से कट जाएगा वैसे तो, 5 से ही काटो। चलो देखते हैं, 5 तिया 15 जितो आएगा, 5 तिया 15 और 5 1 5 पचम 25, 5 तिया 15 पचम 25, फिर 5 से काट दो 7 बार और 5 के 30 और 5 तिया 15, ऊपर 63 नीचे 7, 7 नाम -1 पश्चांतर कर दी बेटा, प्लस की है गई तो n बराबर कितने? तो 10वें सप्ताह में बाकी बचत जो होगी वो टोटल 207 रुपया 50 पैसा आ जाएगी। बात क्लियर है गई? नेक्स्ट बोलिए। हाँ, उसकी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। दोबारा एक बार फिर पढ़ो। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर। अब ध्यान से सुनो, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का, 7वें पद को मतलब A7 और जाको 7 गुना, यानी जहां में कै को गुणा 7 को,
11वें पद के 11वां पद है को, और कै गुने 11 गुने के बराबर है। बात समझ में आ गई? 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। अब 7 तो ऐसे ही गया सही, A7 का सूत्र आप जानते हैं, A+7 -1 इंटू 11 ऐसे ही गया सही, A+11 -1 इंटू D। तो 7 को A में गुणा करेंगे तो 7A, 7 में तो 1 घट गए तो क्या रह गए, और 7 को गुणा करेंगे 7 छिंगे 42D। 11 को A में करेंगे, 11 में तो 1 घट गए तो 10 को 11 में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 110D। अब D को मान निकाल लो या A को निकाल लो, तो A के पद 7A पलंग ले जाओ, 110D जा तरफ लाओ, या 11A जा तरफ ले आओ। तो 7A ऐसे ही किया सही, 11A जा तरफ ले आए तो काय के गए माइनस गए। अच्छा, जब A जा तरफ लाए हैं तो D दूसरी तरफ ले जाओ, तो D दूसरी तरफ कितनी है 110, जहां तरफ 42D या दूसरी साइड में लगे तो काय के है गए माइनस के है गए। 7 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच गए 110 में से 42 घटाएंगे 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ के 5 और 6 11 68D है गए। तो A की वैल्यू निकाल लो, -4 को गुणाया रहो है तो क्या लगे जाओगे बेटा 4 ते 17 चौका 68, तो A बराबर -17D। A को मान निकल के आयो आपको, पहला समीकरण आगे बोलो। इसका 18वां पद निकालना है, अरे ये तो निकल ही आया, फिर क्या जरूरत है, -17 जाता ले आओ तो A+17D है क्या ना, अचू बचो ना 0, और जाए आप जेऊ तो लिख सकते हैं बेटा 18 -1 लिख सकते हैं ना, लिख सकता 18 -1, तो यही तो 18वें पद का सूत्र होता है, 18वें पद का सूत्र यही तो होता है A+17D या 18 -1 इंटू D। तो जाइए 18वां पद कह सकते हैं, तो 18वां पद क्या हो जाएगा 0। ये केवल तुम्हें कंफ्यूज करवे के लिए दोगे जी ऐसा सवाल, और पेपर में बहुत बनता है ऐसा सवाल, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या होगा 18वां पद 0। 5.2 कंप्लीट है क्या, कोई देखो है। चलो तो अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5.3 फॉर्मूला वगैरह सब लिखाए थे है ना, योगफल के सूत्र लिखाए थे मैंने, है ना। चलो बोलो, योगफल निकालना है। पहला हाँ +15 हाँ, देखो अब यहाँ 20 ना रही ना, यहाँ 20 पदों तक रही है, जी ध्यान रखियो, यहाँ जा चीजें ध्यान रखियो। अगर यहाँ कोई संख्या दी होगी तो मैं पदों तक नहीं लिखी होगी, अगर पदों तक लिखी है तो जाको मतलब जी n को मानो है, पदों की संख्या है जी। बात समझ में आ गई। A की वैल्यू कितनी है बेटा, D की आवश्यकता होती है 15, दूसरे पद में थे कौन सा पद, तो क्या बच गए। अब पदों की संख्या जहां में दही है n बराबर कितने पद हैं, तो योगफल का सूत्र मैंने आपको SN बराबर 2 सूत्र लिखाए हैं। एक तो लिखाया है n/2 2A + n - 1 इंटू D, मैं लिख दे रहा हूं n/2 2A + n - 1 इंटू, पहली बार इस्तेमाल है रहा, कल ते रोजाना पूछेंगे काउ को नंबर आ सकता तो जी ध्यान रखियो विशेष तौर पर। n/2 2A + n - 1 इंटू D, ये होता है किसका, n पदों का योगफल। पर लेकिन जैक कब इस्तेमाल करते हैं, जब अंतिम पद ना दिया हो, जब अंतिम पद ना दिया हो, और अगर अंतिम पद दिया हो तो n/2 A + L इस्तेमाल करते हैं, लिखाया है ना मैंने दूसरा, तो ध्यान रखियो अंतिम पद L होता है ना। तो अपने का ध्यान दे लो, n की वैल्यू कितनी है बेटा /2, 2 इंटू A का मान, n का मान -1, D का मान 2 थे कितनी बार कैंसिल, 12 दूनी 20 में से 1 गए, 19 तिया
57 और 24 जुड़ेंगे, 4 और 7 11, 5 और 2 7 और 1 8, काय रहो अजय, तो कितने रह गए, समझ में गई। सेकंड बोलिए, 1 कॉमा -3, हाँ हाँ 20 पदों तक, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। तनुज एक कितना हो जा में 1, और डी निकालेगा कौन, डी निकालेगा, हाँ भाई दुष्यंत का भैया का नाम है, भूल जा दूंगा, 1 - 3 कौन से पद में थे घटावत हैं, पहले में थे घटावत हैं, तो दूसरा लिखना पहले, दूसरा का है 3 नहीं -3 और माइनस और 1 घटा दो, तो -3 -1 -4, समझ में आ गई बात। ध्यान रखो, भूलो मत जिन्हें, ये तो उतारवे पे ध्यान होना थे, हाँ आवाज देखेंगे बताऊंगा तो। एन को मान कितना है जितेंद्र, 20, एन बराबर पदों की संख्या कितनी रह रही है 20। अब फॉर्मूला फिर दोबारा थे, यहाँ एस एन लगाओ ना, एस 20 लिख देंगे, क्योंकि 20 पता नहीं कोई तो निकाल रहा है। फिर दोबारा एक बार लिख रहा हूं, बोल अब करेंगे, बोलेंगे तो याद है जागो, ऐसे ना बोलो जा तो बोलो, पर लेकिन एक लय में बोलना चाहिए, आराम से, ऐसे ना बोले जाता। याद जब ही होंगे जब आप एक लय में बोलेंगे, और अगर उल्टो सीधो बोलेंगे तो काऊ के पल्ले कजू पड़े कोई नहीं। एन का मान कितना है, तो S20 20/2, 2 × A की जगह पे 1, एन की जगह पे 20 और डी की जगह पे माइनस है 2 थे 2 1 अंक 20 में थे गए 1900 का, माइनस को गुणाए रहो तो -76, 76 में थे 2 घट जाएंगे तो माइनस के कितने बच गए, और गुणा कर देंगे तो माइनस के 700। अगला बोलिए, बोलो 1.2 2.4 3.6, हाँ कितने पदों तक, 16 पदों, तो ये तो समझ ही गए होंगे कितनों में, ठीक है। डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में थे पहला पद, तो 1.2 है गो, पदों की संख्या कृष्णा कितनी है, एन कितना है यहाँ पे 16। अब हमें निकालना है, कहा बैठ जाओ, एस एन सूत्र तो वही n/2 2a प्लस एन की वैल्यू बटे 2 × A की वैल्यू एन की जगह पे और डी की जगह पे 2 थे कितनी बार, 12 दूनी 24, 1 अंक बाद दशमलव, 16 में थे गए 15, 15 को 12 में गुणा करेंगे 180, और 1 अंक बाद दशमलव लग गो, जोड़ दो भाई जिन्हें, तो पॉइंट के बाद में 1 अंक है, जाऊंगा 1 अंक है, पहले तो पॉइंट के बाद अंक बराबर होने चाहिए जब ही जोड़े और घटाए सकते। 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 और गुणा कर देंगे 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16, 1 अंक बाद दशमलव है, तो इतना आंसर आएगा बेटा आपको। बात समझ में आ गई, नोट कर लो।